एक चीज़ है सर, एक्चुअली यहाँ पर हम सोल्यूशन के लिए आए हुए हैं। आप हमको ये बताना है कि भाई पब्लिक को भी ये बताना है कि भाई टोल प्लाजा में जो हम पैसे देते हैं वो किस वजह से देते हैं। सिर्फ रोड की बात नहीं है। अब अगर रोड के वास्ते हम पैसे दे रहे तो ये पूरे 141 किलोमीटर जो अलंग से लेकर जो सेडम तक की जो रूट है ये पूरी डैमेज पोर्ट होल रोड है। ये फ्लैट्स बने रोड मतलब काम की रोड नहीं है। वैसे रोड के लिए अगर 80 रुपये देना बोलो तो बहुत बड़ी बात है। मैं क्या तो तुम्हारा करेक्ट है, देखेंगे अब इसको। अब मंडे आके देते बोले तो मंडे आके दो। क्या साहब भी रहते उनके सामने ये करके उनको क्या है वो ये जो टोल जो एग्रीमेंट बना सो कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है ये कंपनी को टोल का, ये 4 टोल का, इनको क्या क्या करना है, पब्लिक को क्या सुविधा देना है। देना बोले तो अब टॉयलेट्स देना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज देना। हाँ, टॉयलेट देना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देना, और क्या देना दे रहे सर। एम्बुलेंस, मेडिकल एड, मेडिकल एड भी है। मेडिकल एड में क्या है बोल रहे हैं आप वहाँ पर? एम्बुलेंस कितने एम्बुलेंस है वहाँ पर सर? 4 है। 4 एम्बुलेंस है बोल रहे हैं। 4 नहीं 3 2 है सबसे। और 4 है कि 4 2 है, इस तरफ एक है, 4 है बोलते हैं। देखिए सर अगर वहाँ पर इतने टोल प्लाजा जब टोल रिसीव लेने के बाद जब एक्सीडेंट होता तो वहाँ पर टोल वालों की जिम्मेदारी रहती है कि इसको फोक लिफ्ट कर एक्सीडेंट व्हीकल को हटाना, मगर ये कहीं भी आज तक नहीं हुआ। नहीं वो तो है, वो नहीं हुआ सर। वहाँ पर ना जेसीबी है, वहाँ पर ना फोक लिफ्ट, ना क्रेन मशीन, ना क्रेन, कोई चीज नहीं है वहाँ पर, फैसिलिटी नहीं है। राइट, वो भी नहीं है सर। इमरजेंसी लेन नहीं है, इमरजेंसी लेन होनी चाहिए। जैन साथियों, मैं शिराज शाब्दी जनता परिवार से। आज हम लोग यहाँ पर कर्नाटक रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिस आए हुए हैं। गुलबर्गा में जो 4 टोल प्लाजा है, जो अलंद और सेडम, ये जो 141 किलोमीटर का रेडियस है, ये जो टोल प्लाजा है ये GVRMP जो एक आंध्र प्रदेश की कंपनी है, ये इनके कॉन्ट्रैक्ट में आता है। जो 2010 में ये टेंडर पास हुआ था और वो टेंडर कोट कर ये लोग वो कॉन्ट्रैक्ट लिया और टोल प्लाजा वो लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। अब यहाँ पर हम लोग इशू यहाँ पर क्या चल रहा, मसला क्या है यहाँ पर, जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजे में हम देखे जाते हैं, टोल प्लाजे में जो हम पैसे देकर जो लेते हैं हम लोग, फेयर जो लेते हैं हम, जो टोल प्लाजा का जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट किस लिए करते हैं? बिकॉज वी आर यूटिलाइजिंग देयर रोड्स। ये रोड वो लोग बनाए से वो रोड को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बताइए आप, सेडम से लेकर ये सेडम रोड एंड एलन रोड, ये रोड की हालत किस तरह हालत है। ये रोड में डैमेज है, क्रैक करे हुए हैं और पोर्ट होल्स है, वहाँ पर रोड में फ्लायर्स बने सो है। और ऐसी घटिया रोड के लिए हम लोग इनको पेमेंट करते हैं टोल प्लाजा को। तो हम यही यहाँ पर कंप्लेन यही बात पे आए हुए हैं कि भाई वाई वी आर पेइंग अमाउंट फॉर सच अनसेटिस्फैक्ट्री रोड के ऊपर हम क्यों पैसे दे रहे हैं हम लोग इसके। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो टोल प्लाजा जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट साइन के हिसाब से जो भी एग्रीमेंट के अंदर आता है, जैसा कि वहाँ पर टोल प्लाजा में वहाँ पर उतने लेन में अगर एक्सीडेंट होता है तो ये लोग टोल प्लाजा वाले फोक लिफ्ट मशीन ले जाकर वो एक्सीडेंट व्हीकल को वहाँ से हटाना चाहिए। रिसेंटली हम लोग देखे कि एक झाड़ वहाँ पर गिरा और वहाँ पर 1 घंटे से ट्रैफिक जाम हुई। वहाँ पर टोल प्लाजा के आगे ही 1 घंटे से ट्रैफिक जाम हुई और कोई टोल प्लाजा का कंसर्न अथॉरिटी वहाँ पे नहीं आया। वो प्लांट को हटाने के लिए पब्लिक उतरकर, पब्लिक पूरे लोग मिलकर वो प्लांट को वहाँ से रोड से हटाए, वो झाड़ को वहाँ से हटाने के बाद वो रोड फ्री हो गई। जब लोग जाना आना शुरू किए, ये जिम्मेदारी टोल प्लाजा वालों की आती। टोल प्लाजा वालों की जिम्मेदारी में रोड मेंटेनेंस आता। इनका काम है हर साल रोड मेंटेनेंस करना। इनका काम है 2 व्हीलर्स के लिए सेफ्टी जोन बनाना जो 1 मीटर का रहता, वो भी वो लोग वहां पर नहीं बने। इनका काम था कि खरगे से लेकर एयरपोर्ट तक, खरगे पेट्रोल पंप से लेकर एयरपोर्ट तक 4 लेन रोड बनाना था, ये भी वो लोग वहां पर नहीं बने। तो देयर इज नो प्रॉपर मेंटेनेंस, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज नहीं है वहां पर इसके अंदर। यहाँ से पिछले 6 महीने से हम ये इश्यू के ऊपर फॉलोअप कर रहे हैं। 6 महीने पहले हम जब बेंगलुरु को कॉल कर तो रेस्पेक्टिव डेजिग्नेटरी जो ऑफिस के वो क्या बोले कि ये टोल प्लाजा मेंटेनेंस सही नहीं कर रहे बोलकर हम इनका टेंडर कैंसिल करने वाले हैं बोलकर। फिर उसके कुछ दिनों के बाद ये कम्युनिकेशन में आते हैं कि नहीं, इनको बुला के एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें गुलबर्गा के लोकल एमएलए, सेडम के एमएलए, अनलन के एमएलए, ये बीजेपी का जो मत्ते मोड़ है वो एमएलए, पूरे लोग मिलकर एक मीटिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज कर फिर टेंडर इसी को ही देते हैं, यही कंपनी को टेंडर देते हैं। जबकि रोड की इतनी खस्ता हालत है, हालत होने को देखते हुए भी यही रोड को टेंडर देते हैं। इनके कंट्रोल में इनको आता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से साइन बोर्ड बनाना, लाइटिंग करना, वहाँ पे लाइट्स लगाना, ये सब कोई फैसिलिटी ना होने के खातिर हम लोग यहाँ पर आए। वी हैव मेट विद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर, उनसे हमारी बातचीत हुई और यहाँ पर व्हाट वी हैव डिमांड के हमारा जो कम्युनिकेशन होना है, हमारी जो मीटिंग होना है, यहाँ पर जो डब्ल्यू है मिस्टर बसवराज, उनके साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होना और उस मीटिंग में ये जो टोल प्लाजा के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, कंसर्न अथॉरिटी है, वो लोग भी यहाँ पर
आना और हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे और वी विल रिप्रेजेंट ऑल द इश्यूज। देखिए मैं पब्लिक को बोलना चाह रहा हूँ कि एक व्हीकल पास होती है, हम लोग एक टोल प्लाजा लेते 80 रुपए जा रहे, ये हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारे 80 रुपए, एक 80 रुपए जाने से कुछ नहीं होता बोलकर समझ सोचिए। वहां पर एक टोल प्लाजा कम से कम 5 से 6 लाख एक दिन का वहां पर रेवेन्यू जनरेशन है एज पर हमारे इंटरनल सोर्सेस के हिसाब से। तो इट्स ए वेरी ह्यूज अमाउंट और हम लोग दे रहे हैं पैसे कुछ मतलब कोई फैसिलिटी नहीं होने के। तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि अगर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होकर अगर हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो रोड पूरे रोड्स को हम लोग ट्रैफिक वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, विल होल्ड द व्हीकल्स एंड विल स्टॉप द टोल प्लाजा। दिस इज व्हाट वी आर डिमांडिंग। जय हिंद साथियों, मैं खालिद अबरार। हर बार की तरह जनता परिवार हमेशा के लिए, हमेशा जो आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम के मुद्दों को जो उठाती आ रही है, आज एक ऐसा ही एक और अहम मुद्दा हम लोगों ने उठाया है जो हमारे टोल प्लाजा को लेकर रिलेटेड है। आज गुलबर्गा में देखिए आप, तकरीबन आसपास में जब हमारे जो अलन जाती है रोड, सिडम जाती है, जो जेवरगी जाती है, हर जगह पे टोल प्लाजा है। बट हमारे रोडों की कंडीशन क्या है? ये जो टोल प्लाजा है, इनका मकसद क्या होता है कि ये गवर्नमेंट से एक टेंडर के ऊपर 25 साल 30 साल के लिए ये लोग टेंडर लेते हैं कि उस रोड का डेवलपमेंट करेंगे, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पर एक लमसम अमाउंट गवर्नमेंट को देते हैं। तो यहाँ पर जो अमाउंट था वो था 90 करोड़ का टेंडर था और इसको दिया गया था 30 साल के लिए, 2010 में दिया गया था। अब अगर देखा जाए इनका कलेक्शन तो अप्रोक्सीमेटली ये जितने भी 3-4 टोल्स हैं, इनके हिसाब से इनका एवरी मंथ इनका कलेक्शन होता है 1.5 करोड़ के आसपास। तो 10 साल में जो इनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है और मोर देन 50% ऑफ द प्रॉफिट दे हैव ऑलरेडी रिकवर्ड। अभी 15 साल हो गए, 15 साल में ये लोगों को प्रॉफिट भी पहुंच गया है, लेकिन वो जो रोड्स हैं 15 साल में जैसी की वैसी रह गई है। वहां पे ना ही प्रॉपर कोई फैसिलिटी दिया गया है, वहां पे ना ही पब्लिक को कोई सेफ्टी मेजर्स दिए जा रहे हैं, ना बेसिक नेसेसिटीज दिए जा रहे हैं। हर टोल पर वॉशरूम्स होना जरूरी है, हर टोल पर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी मुहैया कराना जरूरी है, लेकिन किसी भी टोल पर ऐसा हो नहीं रहा। क्योंकि जब भी हम लोग गुजरते हैं टोल नाके से, सिर्फ हम क्या देखते हैं कि एक 2-3 सेक्शन बूथ बने हुए रहते हैं, वहां पर आपको टिकट देना है, पैसे देना है, निकल जाना है। किसी को ये ख्याल तक नहीं है कि वहां पर एक वॉशरूम भी होता है, वहां पर पीने का पानी भी होता है। खैर, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, हर कोई बॉटल वाटर लेकर पी नहीं सकता, बट जितने भी लोग होते हैं जिनको इमरजेंसी होती है, जिनको चाहिए होता है, वो लोगों को वहाँ पे अगर कोई मेडिकल एड, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब होती है, कार में आप ट्रैवल सिक होते हैं, आपको वॉमिटिंग्स होती है, तो ये सब मेडिसिन भी जो है ना टोल नाके पर अवेलेबल होनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो इस चीज के लिए जनता परिवार की तरफ से आवाज उठी है। और अगर हम टोल के अलावा सड़कों को भी देख लें, जो स्टेट हाईवे है या हमारा नेशनल हाईवे है, जितने भी हाईवेज को आप देख लें, प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, सड़कों पर लाइट्स नहीं होती है, स्ट्रीट लैंप्स, आई मीन पोल लैंप्स नहीं होते हैं। आपको पोल लैंप्स तभी दिखेंगे जब कोई गांव या कोई देहात आपको अप्रोच रास्ते में मिलेगा, तभी आपको लाइटिंग दिखेगी, वरना पूरा जो रोड्स हैं वो डार्क हैं। इसमें कई सारी जगहों पर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, इसकी वजह से गाड़ियों को रोका जा रहा है, लूटा जा रहा है, ये सब चीज भी हो रही है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टोल की होती है, टोल प्लाजा जो मैनेज कर रहे हैं उनकी होती है, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। सो तमाम फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना चाहिए। इसकी तरफ से जनता परिवार की तरफ से एक आवाज उठी है और इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। हम आगे जितने भी इनके हायर अथॉरिटीज हैं उनसे कम्युनिकेट करेंगे और हो सकता है इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जो भी फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेंशन हुई है उसको हम पब्लिक को मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय जनता परिवार।